दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रख। वक्फ संशोधन अधिनियम पास क्या हुआ? तमाम सारे ऐसे दलों की कलाई खुल गई जो सालों साल से मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे थे, जो सालों साल से मुसलमानों का वोट ले रहे थे, लेकिन जब मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहने की जरूरत आन पड़ी तो मुंह छिपा करके भाग गए, नफरती राजनीति का साथ देने लगे। और अब उसी मुंह छिपाने की जो प्रक्रिया है तमाम दलों के लिए, वो उनके लिए उल्टी पड़ती साबित हो रही है। और उसी उल्टे पड़ते दांव के बीच बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो है वो कैसे बहुजन समाज पार्टी की सक्सेस का मील का पत्थर साबित हो सकता है, कैसे बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा मौका साबित होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों ये आप सबको पता है, अगर थोड़ा बहुत भी राजनीति को जानते हैं, समझते हैं और बहुजन समाज पार्टी की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स को देखते चले आ रहे हैं, तो आप सभी को ये पता है, ये जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक तौर पर पहले से मजबूत रही है। और अब इस बिल के पास होने के बाद एक नए तरीके का वैक्यूम क्रिएट हुआ है, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये वो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जिसे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की धुरी कहा जाता है। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां संभल है, ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां मुजफ्फरनगर है, ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा जैसे ऐसे इलाके हैं, ऐसे जिले हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम का एक सेंटीमेंट क्रिएट करके राजनीति होती रही है। और अब उसी वक्फ बिल ने तमाम सारी उन पार्टियों की कलाई खोल करके रख दी और बहुजन समाज पार्टी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने यहां पर सीधा चौका जड़ दिया है। कैसे चौका जड़ दिया है और उस चौके जड़ने के नेतार्थ क्या होंगे, कैसे बहुजन समाज पार्टी जयंत चौधरी को, आरएलडी को एक बड़ा झटका देने जा रही है, दे सकती है, आज बात इसी के बारे में करेंगे दोस्तों। उससे पहले शुरुआत करते हैं बहन कुमारी मायावती जी के उस ट्वीट से जिसमें इस पूरी राजनीति का सार छिपा हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट पर मैंने वीडियो भी किया था। पहली नजर में वो ट्वीट ये समझ में आया था कि बहन कुमारी मायावती जी ने इस बिल का विरोध किया। ये दूर दूर से जो समझ में आया, जो दिखा, लेकिन अब उस ट्वीट के बहुत सारे ऐसे मायने निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये मायने अब ऐसे बन रहे हैं कि दूसरी तरफ यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के जो मुसलमान नेता हैं, जिस तरीके से जयंत चौधरी से खफा है, नाराज हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं या छोड़ने वाले हैं, वहां से बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा मौका नजर आ रहा है। क्योंकि वो तमाम बड़े नेता, उनकी जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ फिट बैठ नहीं रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोर जो समीकरण बनता है वो दलित, मुस्लिम और यादव का बनता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, वहां जो गठजोड़ चल रहा है वो दलित और मुस्लिम का चल रहा है। और आज की तारीख में भी बहुजन समाज पार्टी दलितों की सबसे बड़ी, शोषितों वंचितों की सबसे बड़ी पार्टी, और इसीलिए 2027 का एक वैक्यूम बहुजन समाज पार्टी के लिए और बहन कुमारी मायावती जी के सक्सेस के लिए एक बड़ा मौका क्रिएट कर रहा है। सबसे पहले मायावती जी का वो ट्वीट जो उन्होंने लिखा और इसका संदेश कहां तक जाएगा वो इसके बाद समझाऊंगा। मायावती जी ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता व विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके इस बिल को लाती तो यही बेहतर होता। सीधे तौर पर पहले हिस्से का ट्वीट ये बता रहा है कि और समय देना चाहिए था। आगे बहन जी ने जो लिखा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो उन्होंने लिखा वो ये
कि दुख की बात है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में ला करके पास कराया और यह उचित नहीं है। अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी, अर्थात ऐसे में इस बिल का बहुजन समाज पार्टी विरोध करती है। सीधे तौर पर विरोध कर दिया, चेता दिया भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे जयंत चौधरी की राजनीति जो खत्म हो रही उसको कैसे बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा मौके के रूप में देख रही है। यह मैं आपको सबसे पहले दोस्तों बता देता हूं, और उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जयंत चौधरी की स्थिति परिस्थिति और उनका इतिहास समझना पड़ेगा। अब दोस्तों सबसे पहले अभी हाल फिलहाल की बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, वो अजगर और मजगर का जो फॉर्मूला चौधरी चरण सिंह जी लेकर के आए थे, जिसमें अहिर, गुर्जर, जाट, राजपूत, ये जो फॉर्मूला था, फिर उसमें आगे आकर के उन्होंने फिर मॉडिफाई किया जिसमें मजगर था, जिसमें मुस्लिमों को भी उन्होंने लेकर के आए वो, तो ये एक अलग बात थी। लेकिन अब जयंत चौधरी के एरा में कैसे जयंत चौधरी फंस गए हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो वर्तमान में जयंत चौधरी के 3 सांसद हैं, एक राज्यसभा और 2 लोकसभा। राज्यसभा में स्वयं जयंत चौधरी हैं और वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। 2 लोकसभा में हैं, एक बागपत से मलूक नागर और एक बिजनौर से चंदन चौहान। वही चंदन चौहान जो विधायक थे मीरापुर से, जिनकी सीट खाली हुई तो फिर वहां पर मिथिलेश कुमारी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट चुनाव लड़ी और उपचुनाव में वो जीती। तो कुल मिलाकर के 3 सांसद हैं आज की तारीख में आरएलडी के पास। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 9 विधायक हैं मेरे ख्याल से, और 9 विधायकों में से 2 विधायक ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। एक मेरे ख्याल से मेरठ की सीट है, कोई सिवाल खास है, हाँ सिवाल खास सीट है, और एक शामली की थाना भवन सीट है। थाना भवन से अशरफ अली खान और गुलाम मोहम्मद सिवाल खास से, ये 2 मुस्लिम विधायक हैं। तो ये अभी की स्थिति है। अच्छा, एक जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं सरकार में। अब दोस्तों जो बिल पास हुआ जिसमें जयंत चौधरी ने समर्थन किया वक्फ बिल का, उसमें जो जयंत चौधरी के पार्टी के बड़े लीडर्स थे उन्होंने नाराजगी जताई और एक एक करके पार्टी छोड़ना शुरू किया। और उसमें सबसे पहला जो इस्तीफा था वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव शाहबेज रिजवी का। शाहबेज रिजवी ने 4 अप्रैल को ही अपना इस्तीफा दे दिया था। शाहबेज रिजवी ने सीधे तौर पर इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने बाकायदा कहा कि जयंत चौधरी का जो ये फैसला है मुसलमानों के साथ अन्याय है और आने वाले दिनों में और भी नेता पार्टी छोड़ेंगे, ये उन्होंने भी कहा। और रिजवी ने यह भी दावा किया कि उनके साथ 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस्तीफा सौंपेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जो है अगला कदम तय करने की बात कही, यानी कि वो किसी ऐसी पार्टी के साथ जाएंगे जो मुस्लिम और दलित का समीकरण बनाए। ये अभी की स्थिति जो समझ में आ रही, जो एनालाइज कर पा रहा हूं मैं। अच्छा, इसी के बाद हापुड़ के एक नेता हैं, उन्हीं के साथी नेता मोहम्मद जकी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। बड़े नेता हैं हापुड़ के आरएलडी के। तो 2000 से ज्यादा नेता जाना, और अब यह कहा जा रहा है कि इनके साथ में शाहबेज रिजवी के साथ में जो 2 विधायक हैं राष्ट्रीय लोकदल के मुस्लिम विधायक, वो भी इस्तीफा देने जा रहे हैं, एक सिवाल खास और एक थाना भवन, उन दोनों सीट से। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के सामने एक बड़ा मौका नजर आ रहा है। अच्छा, वो मौके की भी बात मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इक्वेशन समझ लेते हैं कि क्यों मुस्लिम समाजवादी पार्टी, मुस्लिम जो विधायक हैं जिनकी जीतने की स्थिति, और खास तौर पर उन सीटों के विधायक या उन सीटों के नेता जहां पर समाजवादी पार्टी का जो उसका बेस वोट बैंक है यादव, वो है ही नहीं या नगण्य है जिन सीटों पर, और ये वो ऐसी सीटें जहां पर दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लिए एक अच्छा मौका क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। और बहन कुमारी मायावती जी ने वैसे ही खुल करके मुसलमानों का समर्थन कर दिया है और कर रही है लगातार, तमाम सारे, चाहे दूसरे मुद्दे हो चाहे फिर वक्फ बिल का मुद्दा हो।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साथियों ये कहा जाता है, अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये कहा जाता है कि 25% से लेकर के 40-42% तक मुसलमान वोटर्स हैं और दलित जो वोटर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि 20-22 से लेकर के 30% तक, कुछ कुछ सीटों पर 30% भी दलित वोटर्स हैं। तो यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासी जमीन है, अगर उसको उपजाऊ बनाना है किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को, तो दलित और मुस्लिम का समीकरण उसको साधना पड़ेगा। मुसलमानों का जो मसला है, उनके मुद्दों की बात है, वो भले ही भरोसा अभी समाजवादी पार्टी में हो, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का वोट पा करके विधायक नहीं बन सकते और सिर्फ दलितों का वोट पा करके विधायक नहीं बन सकते। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी का प्रो मुस्लिम स्टैंड आरएलडी के नेताओं के लिए, जो जयंत चौधरी से बगावत किया, जिन्होंने पार्टी छोड़ी, उन नेताओं के लिए बहुजन समाज पार्टी सबसे मुफीद आसरा हो सकती है। और बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसको जो सियासी संजीवनी, उसको जो स्पेस तलाश रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाने का, वो मिल जाएगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में उन विधायकों को जीत की संजीवनी मिल जाएगी। ऐसे में ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये अपने आने वाले वक्त में एक बड़ा संदेश दे रहा है। अच्छा, बीते दिनों में बहुजन समाज पार्टी ने मेरठ और उसके आसपास के जिलों में एक संगठनात्मक तौर पर भी बड़ा बदलाव किया है और वो बदलाव भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के फैसलों को देखते हुए उसके लिए अच्छा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में जयंत चौधरी की जमीन जो है वो खाली हो चुकी, क्योंकि जयंत चौधरी 2022 में जब चुनाव लड़े तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, तो उनको मुसलमानों ने वोट दिया। 2019 में जब वो चुनाव लड़े तो सपा, बसपा, आरएलडी तीनों साथ में थे, तब उनको मुसलमानों ने समर्थन किया। अब स्थिति यह बन गई है कि अगर मुसलमान साथ जाते हैं तो दलित छिटक जाएंगे, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी जबरदस्त तरीके से सक्रिय हैं और चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल है जिसके पास संगठन है, जिसके पास कैडर है, जिसके पास कार्यकर्ता, जिसके पास एक मजबूत लीडरशिप है, जिसके पास अनुभव है। दूसरी तरफ है तो चंद्रशेखर, लेकिन चंद्रशेखर के पास ना तो उस लेवल का कैडर है, ना तो वैसी अनुभवी लीडरशिप है और ना तो ऐसा अनुभव है। ऐसे में अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ मुसलमानों के स्थानीय लीडर्स और दलितों का पारंपरिक वोट यानी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर यह मिल जाता है तो एक बहुत अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं। जयंत चौधरी का अपना मुस्लिम वोटर कोई नहीं था, इसीलिए वो हमेशा गठबंधन में रहे, समाजवादी पार्टी के साथ रहे, तो मुसलमानों ने वोट दिया, तो जाट मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना लिया। 19 में जाट मुस्लिम और दलित का बना लिया, क्योंकि बसपा भी साथ में थी। अब जयंत चौधरी चारों तरफ से गए हैं फंस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के राजपूत वोट आरएलडी को देगा नहीं और जाट और गुर्जर मतदाताओं की उतनी आबादी है नहीं कि जयंत चौधरी का कोई भी कैंडिडेट जीत पाए। ऐसे में यह बहन कुमारी मायावती जी के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है और सूत्र यह बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आरएलडी से जुड़े तमाम बड़े नेता संपर्क कर रहे हैं। ऐसे में यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़े सियासी समीकरण देखने को मिले दोस्तों। तो बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।